हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। आज की वीडियो स्पेशल रहने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सेफ स्कोर 2023 के बारे में कि आप एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं और जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं क्या वह आपको कट ऑफ करवाने के लिए सेफ हैं या नहीं है। साथ में ही अगर बात हो रही है आपके अटेम्प्ट्स की, सो हम यहाँ पर बात करेंगे एवरेज अटेम्प्ट्स की भी, और एवरेज अटेम्प्ट्स निकाले जाते हैं लेवल ऑफ एग्जाम के ऊपर। सो यहाँ पर लेवल ऑफ एग्जाम के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स एंड लूज पॉइंट्स के ऊपर भी। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज अटेम्प्ट्स को लेकर कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने क्वेश्चंस एवरेज अटेम्प्ट यहां पर करके आ रहे हैं। सो अगर यहां पर मैं बात करता हूं 45 से 50 क्वेश्चंस, ये नंबर नहीं है, ये हैं आपके क्वेश्चंस हैं भाई आपके, ठीक है। सो यहां पर 20%, ठीक है भाई, 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 45 से 50 सवाल। अगर मैं बात करता हूं 50 से 60, ठीक है, अगर मैं 50 से 60 बात करता हूं टोटल ही इन दोनों को मिलाकर, तो टोटल यहां पर 55% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके 50 से लेकर 60 के बीच में सवाल करके आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं 60 से 65 के बीच में, तो 9% स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि हम 65 से लेकर 60 से लेकर 65 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और अगर 65 से 70 की बात करूं तो वो यहां पर 8% होता है कि 8% स्टूडेंट्स का मानना है कि वो 65 से 70% यहाँ पर काम करके आए हैं। और इसके अलावा जो बच जाते हैं वो या तो 70 से ऊपर वाले हैं या जिन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दी वो वाले यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं। सो अगर मैं मोस्ट जो यहाँ पर अगर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट कहाँ पर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट जो है वो 50 से 60 के बीच में यहाँ पर चल रहा है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम जो बच्चा है वो 50 से ऊपर काम करके आ रहा है, ठीक है। 50 से ऊपर उसने काम किया ही किया है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट के अंदर हो। वो 50 से ऊपर, 50, 51 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है या 60 भी हो सकता है। 55% बच्चा जो है वो 50 से 60 के बीच में काम यहाँ पर करके आ रहा है, ठीक है। सो हम अपने एवरेज अटेम्प्ट्स को यहाँ पर क्या मानेंगे, हमारा जो एवरेज अटेम्प्ट है वो यहाँ पर रहने वाला है ये वाला, ठीक है। सो ये 50 से 60 के बीच में हमारा एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर है। इसके बाद अगर हम बात करें लेवल ऑफ एग्जाम को लेकर कि लेवल ऑफ एग्जाम कैसा है, तो आप देखेंगे कि लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो आपको मॉडरेट जो है वो ही यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। कई बार कुछ जगह आपने देखा होगा कि आपके लिए इजी भी एग्जाम आ रहा है, कहीं जगह कोई एक शिफ्ट ऐसी आ गई जिसके अंदर कोई एक सेक्शन ऐसा आ गया, मान लो कि मैथ्स है, मैथ्स कैलकुलेटिव आ गया, तो वो वहां पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट वहां पर आपके लिए बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ओवरऑल अगर हम देख के चलते हैं कि कोई शिफ्ट इजी आ रही है, किसी में कोई सेक्शन हार्ड आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देख के चल रहे हैं तो मॉडरेट इस बार का जो एग्जाम का लेवल है वो आपको देखने को मिला है। और बहुत सारी शिफ्ट्स में तो आपको ईजी ही आपको जो आपका एग्जाम है वो देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर हम लेके चलेंगे, एवरेज बेस पे अगर हम लेके चलेंगे, सभी स्टूडेंट्स के ओपिनियन को लेके चलते हैं, सो जो लेवल ऑफ एग्जाम आपका यहां पर है वो यहां पर आपका मॉडरेट यहां पर रहने वाला है, ठीक है ना। सो लेवल ऑफ एग्जाम आपका कैसा था, मॉडरेट था कि आप जो जिसने तैयारी कर रखी है, जिसने 2 महीने की भी तैयारी अच्छे से कर ली, वो इस एग्जाम में आराम से अच्छा स्कोर यहां पर कर सकेगा, ठीक है। सो एग्जाम का लेवल मॉडरेट आपका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स को लेकर, इस बार क्या कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपने अच्छी जो है वो बहुत सारे बच्चों ने रैंडमली की है। सो आपने देखा होगा पिछली बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था नेगेटिव मार्किंग का क्या कुछ जमेला है, क्या कुछ जमेला नहीं है। लेकिन इस बार भी यही सब कुछ देखने को मिला है। इस बार नेगेटिव जो है वो यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा करके आया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपसे 80 सवाल आपको अटेम्प्ट यहाँ पर करने थे, ठीक है, सो आपको पता लगा कि आपके 45 सवाल ही सोल्व हो पाए हैं या आपके 50 सवाल ही सोल्व हो पाए हैं। सो आपको लगा कि मेरा तो स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा, और इसी चक्कर में आपने वहाँ पर जो है नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया। सो एक कॉमन मिस्टेक्स मोस्टली बच्चे करके आए हैं कि वो नेगेटिव यहाँ पर करके आए हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर हुआ है। और दूसरी जो कॉमन मिस्टेक बच्चों ने की है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस,
ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस एग्जाम की ही नहीं, तैयारी तो बहुत ज़्यादा कर ली बट प्रैक्टिस नहीं की, और उसी प्रैक्टिस ना करने की वजह से भी बच्चे लास्ट के समय में डिमोटिवेट हो गए। लास्ट के समय में टाइम की वजह से उनको ऐसा लगा कि अब तुम्हें नेगेटिव खेलना चाहिए, जो भी तुम्हें आता है तुम टिक कर दो, और यही यहाँ पर कॉमन मिस्टेक रही है जिनकी वजह से जो स्कोर है वो यहाँ पर डाउन जाएगा, जिन भी बच्चों ने ये गलतियाँ की हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी कुछ कॉमन मिस्टेक्स। इसके बाद कुछ लूज पॉइंट्स की बात करते हैं कि कहां पर कुछ कमियां रह गई कि आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते थे लेकिन बच्चे जो हैं वो 50 से 55 के बीच में ही अटके रह गए हैं, या इससे 45 से 50 ही जा रहे हैं। सो यहां पर अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट रीजन इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल था। आपके पहले 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट मिलता था, इस बार 80 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट मिले हैं, और यहीं पर जो बच्चे हैं वो फंस कर रह गए गूगली के अंदर कि एग्जाम पूरा आता था। अगर मैं यही चीज आपको 90 मिनट में करने के लिए दे दूं तो आप सारे लोग बिंदास उस पेपर को करके आओगे, बट टाइम मैनेजमेंट को कोई भी वहां पर पकड़ ही नहीं पाया। जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की उस प्रो प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो एवरेज जो अटेम्प्ट बच्चों का जो आया है 55% का, उनको मारा है टाइम ने यहाँ पर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट उनको मार गया। पेपर आता था, सब कुछ आता था, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट का नुकसान क्या हुआ, पूरे के पूरे सेक्शन, पूरे के पूरे जो आपके सेक्शन है वो बच्चे छोड़कर आ गए हैं। मान लो अगर आपको इंग्लिश करना है, इंग्लिश पर तो वो पहुंचे ही नहीं, मैथ्स आए तो मैथ्स तक तो पहुंचे ही नहीं, वो रीजनिंग के अंदर ही और जीएस के अंदर ही या किसी और सेक्शन के अंदर ही फंस के रह गए हैं। सो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान यही देखने को मिला कि टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले नहीं था। टाइम मैनेजमेंट की वजह से पूरे के पूरे जो सेक्शंस थे वो बच्चे यहाँ पर छोड़कर आ गए, और इन्हीं की वजह से कोई बच्चा 2 सेक्शन करके आ गया, कोई बच्चा 3 सेक्शन करके आ गया, और कोई बच्चा तो ऐसा था जो बेचारा एक ही मैथ्स में अटका रह गया, और मैथ्स भी उसने क्या किया, कंप्लीट नहीं यहाँ पर किया। सो ये यहाँ पर कुछ लूज पॉइंट्स आपके रहे हैं कि आप चाहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, एग्जाम आते हुए भी आप का लूज पॉइंट रह गया, और उसकी वजह से आप अच्छे अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि आप एग्जाम को ही कंप्लीट यहां पर नहीं कर पाए। ठीक है, सो ये थे आपके लूज पॉइंट्स। आगे अगर मैं बात करता हूं सेफ स्कोर 2023 के बारे में कि कॉमन मिस्टेक्स हो गई हैं, लूज पॉइंट्स हो गए हैं। नाउ व्हाट्स अबाउट द सेफ स्कोर 2023। सो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मार्क्स की अगर आप बात करते हैं कि भाई कितने नंबर वाले तक सेफ हो सकता है, तो मार्क्स की मैं एक अलग वीडियो आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाकर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इट्स ए क्वाइट डिफिकल्ट टास्क कि आपके मार्क्स पे जाना, बट एक एवरेज मैं आपको क्वेश्चंस का आइडिया यहाँ पर दे सकता हूँ। तो देखिएगा, 45 सवाल जितने भी बच्चे करके आए हैं भाई, ठीक है, 45 सवाल जितने भी बच्चे करके आए हैं, मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर। सो 45 वाला बच्चा यहाँ पर सेफ नहीं है। ठीक है, 45 वाला बच्चा जो है वो यहाँ पर सेफ नहीं है, मैं क्लियर बात आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ 50 नंबर के ऊपर। 50 नंबर के ऊपर यूआर वाला जो बच्चा है वो यहाँ पर सेफ नहीं है भाई। ठीक है, यूआर वाला बच्चा जो है 50 नंबर के ऊपर सेफ नहीं है। अगर मैं यहां पर इसके बाद बात करता हूं 55 नंबर वाला, तो यूआर में 55 नंबर नहीं भाई, ये क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, बार बार मेरे मुंह से नंबर निकल रहे हैं तो देख लेना। 55 क्वेश्चंस वाला, जिसने भी 55 क्वेश्चंस किए हैं अनरिजर्व के अंदर, उसके यहां पर चांसेज है 50-50 वाला भाई। ठीक है, 50-50 के आपके चांसेस है। अगर आपके 55 क्वेश्चन सही हैं, बिल्कुल सब कुछ नेगेटिव वगैरह हटा के 55 सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप सही करके आए हैं, तो आप मान के चलना आपकी 50-50 यहां पर आपके चांसेस है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 55 से 60 वाला, जिसके भी 55 से 60 नंबर हैं, सॉरी जिसके भी 55 से 60 क्वेश्चंस हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वाला, वो अपने आप को मान सकता है यहां पर पूरा 100% सेफ। कितने वाला? 60 वाला। 55 के पास जिसके नंबर है वो मैंने पीछे भी बताया था 50-50 वाला, लेकिन 55 से ऊपर मान लो। अब 55 से ऊपर की रेंज कहां पर आती है? 56, 57, 58, ये वाले 90% तक सेफ हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 59, 60 प्लस, ये 100% यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये यहाँ पर 95 समझ सकते हैं आप कि 95% तक ये यहाँ पर सेफ है। ठीक है, सो ये यहाँ पर मैंने सेफ स्कोर आपको बताया। एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। 45,
ठीक है, उसके बाद 50, उसके बाद 55, उसके बाद 56, 57, 58, उसके बाद 59, 60 प्लस। ठीक है, ये नंबर की सीरीज है और ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर हैं, अनसेफ हैं। 50 नंबर है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है, अनसेफ है। 55 नंबर है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर 50-50 हैं। ठीक है, सेफ है भी नहीं है। 56, 57, 58 है, 95% तक आप सेफ हैं। ठीक है, 95 मतलब अप्रोक्सीमेट नियर बाई आपका जो है वो यहाँ पर आप 100 के करीब ही है, लेकिन फिर भी हम इतना जो है वो यहाँ पर लेकर चलेंगे। और 59, 60 प्लस जो है वो यहाँ पर 100% क्वेश्चन जिसने किए वो यहाँ पर सेफ है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलो 120 से कम तो आपकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सो 120 के आसपास ही आपकी रहेगी, जिसके अंदर +-3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। बट डिटेल में आपकी कितनी क्या नंबर जाएगा वो मैं अलग से एक अलग वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल मैं क्वेश्चंस को आपको बता दूं तो 45 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो अनरिजर्व के अंदर आते हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को धोखे में ना रखें। 50 वाले भी अपने आप को धोखे में ना रखें कि भाई हमें बहुत बारी हमारे साथ भाई हमारा नंबर आ सकता है। अगर मैं 55 की बात करूं तो वो 50-50 है, वो फिजिकल की तैयारी रख सकते हैं। 56, 57, 58 वाले 95 है, इनको 100% और इनको भी 100% अपनी फिजिकल की जो है वो यहाँ पर तैयारी करनी है। मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है तो आपको पता ही है कि नॉर्मलाइज वगैरह बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। बट फिलहाल के लिए अगर मैं रो मार्क्स के ऊपर ओनली क्वेश्चंस के ऊपर बात करूं तो ये यहाँ पर आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए। सो अगर इतने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हो और अपनी तैयारी को फिजिकल को आगे जारी रख सकते हो। सो ये था मेरी तरफ से कंक्लूजन अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर। इसके अलावा अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो अभी थोड़ा सा और बच्चों से कुछ डिटेल जुटाई जा रही है। 2 या 3 दिन के अंदर हमारे पास और ज़्यादा जैसे ही आएंगे सो उसके ऊपर मैं आपको बेटर बता पाऊंगा कि और ज़्यादा आपके कितना आपको बेनिफिट हो सकता है। साथ में इसके साथ ही मैं आपकी जो वैकेंसीज बढ़ी हैं उसका भी बेनिफिट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसी बढ़ने से और आपके सेफ स्कोर पे क्या कुछ असर पड़ेगा। बट उसके लिए आपको कल या परसों 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो आपको जरूर मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपके कोई सजेशंस हैं, डाउट्स हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फनलर्न बाय अनुज। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे सजेशंस दे सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर फनलर्न बाय अनुज के ऊपर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। साथ में यार हमारा एक नया चैनल है अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, उसे भी जाकर आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि आप वीडियोज उसके ऊपर भी रेगुलर आती रहेंगी आपके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इस पर आएंगी और कुछ चीज़ें आपको उस पर मिला करेंगी। साथ में कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ भी सजेशंस, आपके डाउट्स है या आपके कोई क्वेरीज है वो मुझसे आप बात पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई तो नहीं दे सकता बट हाँ मैं रीड जरूर कर लेता हूँ सभी के, और जैसा भी ठीक लगता है उसी के अकॉर्डिंग आपको चाहे वीडियो बना के या कैसे भी आपको जो आपका सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब जरूर कर लेना फनलर्न बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, साथ में अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज को। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।